नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्रेया, आप सबकी श्रेया आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो मिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज है 11/11 का पोर्टल और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है। सारे पोर्टल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 11/11 का पोर्टल, जहाँ यूनिवर्स में कुछ ऐसे स्टार्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जहां आपकी विश जो है वो बहुत जल्दी ग्रांट होती है। आप ऐसा समझ लें आज का दिन जहां आप डायरेक्ट डिवाइन से अपनी इच्छा को बोल सकते हैं और वो आपको तथास्तु बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप अलाइंड हैं इस एनर्जी के साथ, अगर आप अलाइंड है पॉजिटिविटी के साथ, तो आपकी विश सुनते ही डिवाइन इस टाइम पे तथास्तु बोल सकते हैं। एक ऐसे कॉम्बिनेशन इस टाइम बनते हैं यूनिवर्स में। एक स्पिरिचुअल गेटवे खुलता है, एक विंडो खुलता है जहाँ से डायरेक्ट आप बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं। ये आज का दिन वैसा दिन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल डे होता है 11/11 का पोर्टल। सो आज के दिन का मैनिफेस्टेशंस मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लिखिए, रिटन मैनिफेस्टेशन कीजिए, बैठ के मेडिटेशन के साथ मैनिफेस्टेशन कीजिए, और एक नहीं आप कई सारे विशेस को लिख सकते हैं और विश बोर्ड बना सकते हैं। आज के दिन बहुत सारे और भी टेक्निक्स हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। आज के दिन किया गया मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर से ग्रांट होती है, तो बिल्कुल भी मिस मत करें इस पावरफुल डे को। सो हम आज बिल्कुल भी इस डे को मिस नहीं करेंगे और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स और इमोशंस को जानने की कोशिश करेंगे, क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, हम ये देखेंगे। और ये रीडिंग आप किसी को सोच के भी देख सकते हैं, अपने क्रश को, अपने एक्स पार्टनर को, अपने करंट पार्टनर को। जैसे रीडिंग होगी मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। सो किसी को भी सोच के, अपने मन में सोच के, उनका नाम लेकर, उनके बारे में सोच कर ये रीडिंग को देखें। मन में कोई क्वेश्चन है तो उसे सोचें और इस रीडिंग से कनेक्ट करें और इस रीडिंग से कनेक्ट करके अपने पार्टनर की मन की बात जानें। नाउ ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। कभी कभी 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो जल्दी जल्दी अपने पार्टनर का नाम लें, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, उनका चेहरा सोचें, उनके बारे में सोचें अच्छी अच्छी बातें। कोई क्वेश्चन है तो अपने मन में ज़रूर पूछें। इस रीडिंग के दौरान उसका आंसर आपको मिल सकता है। इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करें, अपने पार्टनर का नाम लें और इस कैंडल के फ्लेम को ध्यान से देखें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें और मुझे भी अलाउ करें उनकी एनर्जी में टैप इन करने के लिए। ये इंसान स्लोली बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। पास्ट की चीज़ें बहुत हद तक रिलीज़ हो गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों के मन से भी ग्रजेस ख़त्म हुए हैं और इनके मन से भी जो ग्रजेस थे वो ख़त्म हुए हैं, लेकिन एनर्जी मुझे काफ़ी स्लो दिख रही है। ठीक है, बार बार अलग होके मिलने वाली एनर्जी है। ऑन एंड ऑफ वाली एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बार बार आप लोग अलग होते हैं और फिर से मिलते हैं, ऐसी एनर्जी है। फिर कुछ दिन साथ रहते हैं और फिर से अलग होते हैं। एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ कुछ लोग अभी, अगर रिसेंटली भी अगर आप लोग सेपरेट हुए हैं, रिसेंट पास में भी, तो भी आप दोनों एक दूसरे को मैग्नेटिक पुल दे रहे हो, ऐसी एनर्जी है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपसे अलग होना नहीं चाहते हैं इस टाइम पे। पास्ट में जो भी हुआ था, लेकिन पास्ट की चीज़ें बहुत हद तक मुझे यहाँ पे रिलीज़ दिख रही है, जहाँ पे बहुत ग्रजेस नहीं दिख रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के मन में। ये इंसान अकेले नहीं रहना चाहते हैं। मतलब अगर ये सबके बीच में भी है ना, तो भी ये अकेले हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जब ये इंसान होते हैं तभी ये पूरे होते हैं। तो जितनी बार अलग हुए हैं आप लोग, वो कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक पुल और एक इंटेंसिटी के साथ आप लोग फिर से कनेक्ट कर लेते हो, चाहे सेपरेशन कितना भी लंबा हो गया हो, लेकिन फिर से आप लोग कनेक्ट करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, नंबर 7 यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है
ये स्पिरिचुअल नंबर है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है या आप लोग स्पिरिचुअली सोलफुली बहुत ग्रो कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 भी दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। नंबर 3 दिख रहा है, लेटर M दिख रहा है यहाँ पे। ओके, लियो दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। ठीक है, V भी दिख रहा है, लेटर V। मुझे एक टेडी बियर की भी एनर्जी दिख रही है, या तो आपने गिफ्ट किया है तो आपके पार्टनर ने गिफ्ट किया आपको, या फिर आपका या आपके पार्टनर का फेवरेट हो सकता है टेडी बियर। इनको ऐसा लगता है कि या तो आपको मतलब इस रिश्ते में किसी की कर्स है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह इस रिश्ते में किए जा रहे हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं होती है। ठीक है, या कोई तीसरा इंसान जो कि इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको कोई भटका रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। एक स्नेक की एनर्जी भी है यहाँ पे। कोई ऐसा इंसान है जो कि नहीं चाहता कि ये रिश्ता फ्लरिश हो, ये रिश्ता अच्छा हो, आगे बढ़े, चीज़ें सही हो इस रिश्ते में। कोई एक इंसान नहीं चाहता यहाँ पे। एक स्नेक की एनर्जी यहाँ पे है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में, या फिर कोई ऐसे इंसान हैं जो कि सीक्रेटिवली ऐसा कर रहे हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता चल रहा है। ठीक है, उनको भड़काना, आपको भड़काना, ऐसा कुछ। लेटर C दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। A दिख रहा है, लेटर J भी है। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। मुझे जो भी आप दोनों के मन में ग्रजेस थे ना एक दूसरे के लिए, वो ख़त्म होते दिख रहे हैं। ठीक है, पास्ट की चीज़ें बहुत हद तक रिलीज़ हो गई हैं। आपने भी रिलीज़ किया है, आपके पार्टनर ने भी रिलीज़ किया है, और अब फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है। लेटर O भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। थोड़ी चीज़ें स्लो दिख रही है मुझे, लेकिन ये स्टेबिलिटी की तरफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। नंबर 5 हो सकता है बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, या फिर कोई स्टेबिलिटी आ रही है इस रिश्ते में, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे। स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया, बहुत चीज़ें सही करने की कोशिश करने के बाद भी चीज़ें बिखर गई, ये संभाल नहीं पाए, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और ये संभालना चाहते हैं चीज़ों को। लेटर L दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रांगली। A दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। ठीक है, जो भी बिखरा ना, या फिर जो भी खराब इन्होंने किया ना, उसको ये मेंटेनेंस करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साइड से कोई थर्ड पार्टी है जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, या फिर ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्रजेस वाली एनर्जी दिख रही है, जो कि कुछ हद तक रिलीज़ हो गई है। अभी भी आप लोगों के मन में अगर है ये एनर्जी, तो इसको रिलीज़ करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, W दिख रहा है बहुत स्ट्रांग। बहुत फायरी एनर्जी हो सकती है। एरिस, लियो, साइजेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी इनकी है, और ये अभी इस टाइम इंटेंसिटी बहुत हाई होगी इनकी, जहाँ ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, दो बर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एक यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे, और एकदम बीच में दिख रहा होगा आप लोगों को दो बर्ड्स इंटीमेट होते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। किस वाली एनर्जी यहाँ पे, किसिंग वाली एनर्जी। सो एक यूनियन की एनर्जी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा
पेयर में बर्ड्स दिख रहे हैं या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप समझ जाना कि यूनियन आपका बहुत करीब है, ठीक है। मुझे यहाँ फार्मिंग की एनर्जी दिख रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा गार्डनिंग कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर बहुत गार्डनिंग कर रहे हैं अभी, मे बी अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पौधे लगाना, ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर यहाँ पे कोई फार्मिंग से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बिजनेस वगैरह, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एक खरगोश की एनर्जी भी दिख रही है मुझे रैबिट की एनर्जी, किसी का पेट हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा स्ट्रेंज है बट हो सकता है। किसी ओके, मुझे फार्म की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। होता है ना कि हम वो सब रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, फार्म हाउस दिख रहा है किसी का, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा किसी ने या फिर किसी का होगा बिजनेस, मुझे ये दिख रहा है फार्म हाउस का। मुझे एक बुज़ुर्ग किसी की एनर्जी दिख रही है, कोई एजेड कोई है, या तो घर पे हैं या तो किसी एंसेस्टर्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो कोई पैटर्न हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर गुस्सा या फिर नेगेटिविटी, ऐसा हो सकता है। या फिर एंसेस्टर्स की पितृदोष जैसे हम कहते हैं ना, वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है, आपकी आपके पार्टनर का। तो पितृदोष के लिए किसी अमावस्या में कुछ घर में फूड प्रिपेयर करके दान कीजिए, खिलाइए लोगों को, और क्लेम कीजिए कि वो एनर्जी जो है, उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके पितरों को जाएं, ठीक है। वैसे पितृदोष हट जाते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है आज। कैंसर्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, तो मुझे एक लाफिंग बुद्धा दिख रहा है या आपके घर में होगा या फिर आपके पार्टनर के घर में होगा लाफिंग बुद्धा, या फिर बहुत पसंद होगा किसी को लाफिंग बुद्धा, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। देखिए, ये सब इस कनेक्शन के लिए नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखेगा मुझे बोलना होगा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मिलना चाहते हैं आपसे, कनेक्ट करना चाहते हैं। इनको इनका अकेलापन सता रहा है। ये इंसान ऐसे इंसान है जहाँ पे इनको लगता है कि इनको जो कंप्लीशन देता है ना, वो आप देते हैं। एक भले आधे घंटे का बात हो, लेकिन वो कंप्लीशन, वो सुकून, शांति जो है वो आपसे है। भले ही जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, भले जितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी सुकून मिलता है बात करके आपसे, या फिर आपका साथ जो है वो उनको सुकून देता है। और ये इंसान भीड़ में भी अकेले वाली की एनर्जी है, जहाँ पे सबके साथ तो हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं, और ये चाहते हैं कि आपके साथ हो, भले उसके बाद ट्रिगर हो या फिर लड़ाइयाँ हो, फिर से सेपरेट हो जाए, जो भी हो, लेकिन ये फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। सो यूनियन की एनर्जी दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। थोड़ा लेट हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में, क्योंकि स्लो है, यूनियन एनर्जी स्लो है, लेकिन फिर भी इंसान कितना भी टाइम लेंगे लेकिन आएंगे आपके पास ही, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक सैडनेस वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे ये उदास है, या तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनको ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी, रेस्टलेसनेस अंदर से, मिसिंग एनर्जी फील हो रही होगी, रोना आ रहा होगा, इमोशनल हो रहे होंगे, ऐसी एनर्जी है। कैमरा हिल गया क्या? ऐसा दिख रहा है, यस।
नेगेटिविटीज़ ज़्यादा दिख रही है मुझे इस रिश्ते में, या तो आपकी नेगेटिविटीज़ या फिर आपके पार्टनर की नेगेटिविटीज़, जो कि पास्ट की एनर्जी तो रिलीज़ दिख रही है मुझे, जहाँ पे थोड़ा सा जो भी पास्ट में जो जितने नेगेटिविटीज़ थे ना वो सब रिलीज़ हुए हैं अभी, लेकिन अभी भी कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, और जब नेगेटिविटीज़ हैं तो ट्रिगर तो होगा ही होगा। तो इस बार भी जो लोग मिलेंगे ना, ट्रिगर होगा, लेकिन उस ट्रिगर को समझ के उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत इस टाइम पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। ब्यूटीफुल, यहाँ एक यूनियन की एनर्जी दिख रही है, एक बहुत सुंदर एनर्जी है। देखिए यहाँ अगर दिख रहा है तो अगेन एक किसिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है, और मुझे एक प्रेगनेंसी की एनर्जी भी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हैं, या फिर चाहते हैं आप लोग फैमिली, बच्चे, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। एक ग्रोथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो कुछ एक गिफ्ट देने वाली भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ये इंसान कुछ गिफ्ट दे सकते हैं आपको इस टाइम पे, छोटा सा गिफ्ट होगा, लेकिन कुछ गिफ्ट आपके लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। उदास है ये इंसान, मतलब मिसिंग वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, पता नहीं आप लोगों को दिख रही है कि नहीं। एक अकेला सा आदमी यहाँ बैठा है और बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, शांत है, उदास है, नीचे फेस है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, ओके। एक हग की एनर्जी भी है यहाँ पे, हगिंग वाली एनर्जी, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं फिजिकल इंटीमेसी, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे आपको फील करना चाहते हैं, और एक्सप्लोर करना चाहते हैं रिश्ते को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। एक फॉरहेड में किस करने वाली एनर्जी भी है जो बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों का सेपरेशन अभी हुआ है कुछ दिन पहले, क्रिसमस तक आप लोगों का यूनियन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा। मुझे यहाँ पे एक सेंटा क्लॉज की एनर्जी दिख रही है जो कि गिफ्ट लेके आ रहे हैं। सो क्रिसमस में कुछ लोगों का यूनियन होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्रिसमस के आसपास टाइम है अभी, लेकिन यस मुझे ऐसा दिख रहा है। तब तक अपने नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि स्लो दिख रही है एनर्जी। जिनका अभी अभी सेपरेशन हुआ है उनका थोड़ा टाइम लग सकता है, और जिनका लंबा हो गया सेपरेशन, उनका सेपरेशन, उनका यूनियन अभी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, 10-15 दिनों में, या फिर इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है कुछ लोगों का यूनियन। आप मुझे शांत हो गए, ऐसा लग रहा है कि आप शांत हो गए हैं, कनेक्ट करना चाहते ज़रूर हैं आप, लेकिन आप शांत हो गए हैं। अब आपको लगता है कि थक गए हैं आप, टायर्ड हो गए हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, आप देखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। ये एक्शन ले रहे हैं कि नहीं, इतने दिन के आपके एफर्ट्स के बाद क्या ये इंसान में कुछ चेंजेस आए हैं, क्या ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, क्या इनके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, अब आप देखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो आप शांत हो गए हैं, इंतज़ार ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं आप, लेकिन आप देखना चाहते हो कि ये इंसान क्या कर रहे हैं। बहुत हद तक मुझे पास्ट रिलीज़ दिख रहा है, जहाँ पे पास्ट में अब लेसन्स आप लोगों ने मे बी लर्न किया है, या फिर बहुत लोगों ने कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन किया है, जिसके चलते कुछ कर्मा कटे हैं आप लोगों के, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। और ये इंसान ने भी अपने पास्ट को रिलीज़ किया है, जो भी आप दोनों के बीच ग्रजेस थे ना, इनके मन में ग्रजेस थे आपके लिए, उनको इन्होंने रिलीज़ किया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नेगेटिविटीज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ओके। एक हार्ट शेप है यहाँ पे, लेकिन दोनों ऑपोजिट हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों का सेपरेशन जस्ट अभी हुआ होगा, रिसेंट सेपरेशन, 1-2 दिन के अंदर, ऐसी एनर्जी है, या फिर 1 वीक के अंदर हुआ होगा, और दोनों ही जुड़े हैं, लेकिन इस तरफ मुँह करके हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, लेकिन दोनों जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक बटरफ्लाई की एनर्जी उसी में बन रही है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है यहाँ पे। जो भी आप लोग कर रहे थे वहाँ एक चेंजेस ज़रूरी है। सेपरेशन क्यों आया उसको समझने की ज़रूरत है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे, जहाँ पे बहुत जगल कर रहे हैं माइंड और हार्ट के बीच में, बहुत क्लियर एनर्जी है।
जगलिंग की एनर्जी, जहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं। दिल आपका भी बोलता होगा कनेक्ट करो और दिमाग बोलता होगा नहीं, और झेलने की शक्ति नहीं है, लेकिन दिल नहीं मानता होगा, ऐसी एनर्जी है। और आपके पर्सन की एनर्जी भी ऐसी है जगलिंग वाली, जहाँ ये इंसान दो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, या तो माइंड और सोल, या किसी दो सिचुएशन को, या फिर दो किसी पर्सन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे यूनियन दिख रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यूनियन। कुछ लोगों का इस मंथ के लास्ट तक 29th दिख रहा है मुझे, बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसे एनर्जी दिख रही है बहुत स्ट्रांग। ये कोई गुड न्यूज़ भी आपको देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई गुड न्यूज़ वाली एनर्जी है, जहाँ बहुत एक्साइटेड है इंसान, और एक एक्साइटमेंट के साथ आपको कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। एक होता है ना ढोल पीटना, वैसी एनर्जी। या तो ये मैरिज की बात अपने घर पे कर रहे हैं, या अपनी मदर से, या फिर सिस्टर से, या फिर भाभी से, या फिर किसी से इन्होंने अपने मैरिज की बात की है और ये आपको वो बताना चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपसे शेयर करेंगे। कोई गुड न्यूज़ है जो कि आपको बताना चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। पास्ट बहुत नेगेटिव दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, जो कि थोड़ी रिलीज़ हुई है अभी और रिलीज़ होनी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओके, हम कैंडल को रख देते हैं और फिर थोड़ा सा कार्ड्स भी हम देखेंगे। वेट, ओके, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ दिख रही है बहुत लोगों के लाइफ में, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके लाइफ में है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो इंसान। ठीक है, या स्पेल वर्क, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ। और इनको भी ये लगता है कि आप दोनों को अलग करने में किसी का हाथ है, किसी थर्ड पार्टी एनर्जी, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। ओके, सो हम थोड़े से कार्ड्स देखेंगे, मैसेजेस। वेट, टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन। ये इंसान मुझे बहुत रिसेप्टिव मोड में दिख रहे हैं, जहाँ पे यूनियन के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी है, रिसेप्टिव एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ यू की एनर्जी है, डर रहे हैं इंसान आपसे। मे बी कोई ऐसी चीज़ जो कि रिजेक्शन इनके मन में डाल रहा है कि कहीं आप रिजेक्ट कर दो, या फिर कहीं आप कुछ ऐसा बोल दो जो कि ये सुनने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू की एनर्जी है, ऑब्सेस्ड है इंसान आपसे। ठीक है, आई राइट पोएम अबाउट यू, क्या बात है आपके लिए पोएम लिख रहे हैं, शायर बन गए ये। आई चेरिश आवर मेमोरीज़ की एनर्जी है, जहाँ पे पास्ट की कुछ चीज़ों को सोच के इंसान नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, क्या बात है, ये सब बोल रहे हैं इंसान। अब जो क्या करेंगे वो तो आने के बाद ही मालूम चलेगा। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से अ थिंग, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में फ़ोन उठा रहे हैं फिर रख दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अपने दोस्तों को आपके बारे में बताते होंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। आई मिस योर स्मेल की एनर्जी है, जहाँ पे इंटीमेसी सीख करें इंसान आपके साथ। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, ये इंसान प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिससे कि आपके साथ फिर से कनेक्ट कर सकें, ऐसी। ठीक है, आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, फिर से एक अट्रैक्शन, एक इंटेंसिटी फील कर रहे हैं आपके लिए इंसान। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, इनको लग रहा है कि कभी आप इनके पास वापस आओगे या नहीं, पता नहीं, ये होपलेस हो रहे हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप,
ये इंसान सोने के पहले आपका चेहरा सोचते हैं या फिर आपके बारे में ही सोचते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। यू आर डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत ज़्यादा सुंदर इनको लग रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फोन्स, तो आपके फ़ोटोज़ को इन्होंने अपने फ़ोन में सेव किया है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इंसान मैरिज करना चाहते हैं या फिर एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, जिससे कि आप दोनों अलग नहीं हो या फिर ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन नहीं आए या फिर बैलेंस रहे चीज़ें, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की इंटेंस एनर्जी 1111 पोर्टल की एनर्जी। आई होप ये कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।